नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही मनोरंजक नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है ग्रहण के सिद्धांत। बच्चों के अंदर ग्रहण से संबंधित, ग्रहों से संबंधित और साथ ही साथ तमाम भौगोलिक गतिविधियों से संबंधित ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ व्यावहारिक तरीके से एक ऐसा खेल का आयोजन करते हैं जिसमें बच्चे स्वतः ग्रहों का स्थान लेकर उस प्रकार की गतिविधियां करते हुए ग्रहों की स्थितियों को समझते हैं, ग्रहों के द्वारा होने वाले प्रभावों को समझते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत बच्चों को ग्रहण की एक परिस्थिति डेवलप करके ग्रहण के बारे में बताया जाता है, ग्रहों की परिस्थितियों को बनाकर ग्रहों की चाल चलन के बारे में बताया जाता है। इस गतिविधि का प्रयोग हम माध्यमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक के लिए करते हैं। इस गतिविधि में हमें टॉर्च, पेपर वाली पिन और कुछ कागज की आवश्यकता होती है। इस गतिविधि को क्रियान्वित करने से पहले सबसे पहले हम बच्चों को ग्रहों के बारे में बताते हैं, ग्रहों की स्थितियों के बारे में बताते हैं। उसके पश्चात कक्षा के 3 बच्चों का चयन करते हैं, एक सबसे अधिक हाइट वाला, एक सबसे छोटी हाइट वाला और एक दोनों के मिड में एक बच्चा होना चाहिए। 3 बच्चों का चयन करते हैं। जो सबसे ऊंची हाइट का है वो सूर्य बन जाता है और एक कागज पर सूर्य लिखकर फाइल पिन की सहायता से, पेपर पिन की सहायता से उसके पीठ पर लगा दिया जाता है। जो सबसे छोटी हाइट का है उसे चंद्रमा बनाया जाता है और उसकी भी पीठ पर चंद्रमा वाला कागज लगा दिया जाता है। और जो मिडिल में है उसे पृथ्वी बनाया जाता है और पृथ्वी वाला कागज उसकी पीठ पर लगाया जाता है। उसके पश्चात सूर्य को टॉर्च जलाकर दिया जाता है। टॉर्च के स्थान पर आप मोबाइल के फ्लैश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम पृथ्वी को यह निर्देशित करते हैं कि तुम सूर्य का चक्कर लगाओ, तो पृथ्वी लगातार सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके बाद चंद्रमा को भी निर्देशित करते हैं कि तुम पृथ्वी का चक्कर लगाओ। अब जैसे ही एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो वहां पर बच्चों को रोक देते हैं। अब देखेंगे आप कि सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है, अर्थात सूर्य का कुछ हिस्सा, अर्थात उसके प्रकाश का कुछ हिस्सा रुक गया है, जो कि चंद्रमा की वजह से रुका है। तो इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्रमा तक पूरा प्रकाश नहीं पहुंचता और पृथ्वी की कुछ परछाई चंद्रमा पर आती है। तो हम कहते हैं कि देखो, अब पूरा प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पहुंचा वह हिस्सा परछाई में आ गया, अर्थात पृथ्वी से वो नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों को यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार से ग्रहण लगता है। इसी प्रकार से ग्रहों की गति के बारे में बच्चों को हम इस गतिविधि के माध्यम से समझा सकते हैं। तो इस गतिविधि के प्रयोग से बच्चों को भौगोलिक स्थिति को ज्ञान हो जाता है। आशा करते हैं नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का प्रयोग अपने विद्यालय में अवश्य करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ZII को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।